नमस्कार। बक्सर हलचल में आप सभी का स्वागत है। आज के हमारे इस एक्सक्लूसिव इंटरव्यू में आगामी डुमरांव विधानसभा चुनाव के प्रत्याशी श्रीमान रवि सिन्हा जी मौजूद हैं, जो कि बहुत चर्चित चेहरा एवं लोगों के लिए सदैव तत्पर रहने वाले समाज सेवी भी हैं। रवि सिन्हा जी, आपका स्वागत है। रवि जी, आगामी विधानसभा चुनाव लड़ने वाले हैं आप, जिसके संदर्भ में हमें आपसे कुछ सवाल है। हमारा पहला सवाल आपके करियर को लेकर है कि आपके मन में ऐसा कौन सा विचार आया जिसके वजह से चुनाव लड़ना चाहते हैं। आपको आपके विधानसभा में ऐसी कौन सी कमियां नज़र आईं या ऐसी कौन सी घटना हुई जिससे आप प्रेरित होकर चुनाव लड़ना चाहते हैं। आप हमें अपने विचारों को खुलकर बताने का कष्ट करें, जिससे लोगों को आपके समझने में आसानी होगी। सर्वप्रथम बक्सर हालचाल न्यूज़ चैनल का हम आभार व्यक्त करते हैं कि आपने हमें अपने चैनल पे मौका दिया है, और उसके लिए हम आपके आभारी हैं। और साथ ही बक्सर हालचाल में जितने भी दर्शक हैं सबको मेरा नमस्कार है। और आपका जो क्वेश्चन है कि हमें कौन सी ऐसी चीज़ें जो प्रेरित किया विधानसभा चुनाव लड़ने के लिए, तो इसका मेरा आंसर यही है कि पहले मैं अपने करियर के बारे में बताता हूँ आपको कि मेरा जो बैकग्राउंड है वो मैंने अपना ग्रेजुएशन बीएससी मैथमेटिक्स इलाहाबाद विश्वविद्यालय से किया है। उसके बाद मैंने एमएससी आईटी किया दिल्ली में। उसके बाद एमएससी आईटी करने के बाद सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग करके उसके बाद मैं जॉब करता था दिल्ली में, और मैं रिलायंस कम्युनिकेशन में असिस्टेंट मैनेजर था। लेकिन मेरा बचपन से ही समाज में और राजनीति बड़ी अच्छा रुचि रहा है, जिसके कारण मुझे लगा कि अब बदलाव का समय आ गया है। ये काफ़ी ऐसी कुछ खामियां हैं जो कि हमें देखने को मिलता है। कोई भी नेता आता है, चाहे वो विधानसभा लेवल पे हो चाहे वो लोकसभा लेवल पे हो, कोई भी नेता आते हैं, वो बात करते हैं कि हम रोड बनवाएंगे, सड़क बनवाएंगे, नली सही करेंगे, नाली बनाएंगे। लेकिन जो हमारा मेन मुद्दा है, जो हमारा शिक्षा, स्वास्थ्य, बेरोजगारी, गरीबी, हम बहुत कम नेताओं को देखे हैं जो उस पर बात करते हैं। तो हमें लगता है कि अगर हम कुछ बदलाव करना चाहते हैं अपने क्षेत्र में, तो हमें कहीं ना कहीं सिस्टम में जाना पड़ेगा, क्योंकि सिस्टम से बाहर रह के हम बहुत कुछ नहीं कर सकते। तो हमें लगा सिस्टम में जाने के लिए हमने सोचा कि मैं डुमरांव विधानसभा से, क्योंकि डुमरांव विधानसभा में मेरा अच्छा लोगों के बीच संपर्क है, सामाजिक मेरा पहचान भी है, तो हमने सोचा डुमरांव विधानसभा से अपने कैरियर शुरुआत की। हमारा दूसरा सवाल, आप अपने क्षेत्र डुमरांव में शिक्षा व्यवस्था को किस तरह से देखते हैं। कृपया अपने विचारों को प्रकट करें। आपका क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि हम अपने क्षेत्र में शिक्षा व्यवस्था किस नजरिए से देखते हैं। तो मेरा अपना मानना है कि अगर समाज को विकसित करना है, डेवलप करना है, तो सबसे पहला प्राथमिकता हमारा शिक्षा होना चाहिए। क्योंकि अगर समाज हमारा शिक्षित होगा तभी उसका बहुमुखी विकास होगा। और डुमरांव क्षेत्र में मैं शिक्षा को एक बहुत अच्छे नज़रिए से देखता हूँ। और हमें लगता है कि डुमरांव क्षेत्र में बहुत ऐसे शिक्षक हैं जो कि काफ़ी टैलेंटेड, गुणवान हैं, काफ़ी उनके अंदर क्षमता है, लेकिन कहीं ना कहीं उनको प्रॉपर एक प्लेटफॉर्म नहीं मिल पा रहा है। हमें लगता है कि डुमरांव में सखाना रोड है, जहाँ पे लगभग और डुमरांव के जितने भी अच्छे टीचर्स हैं सब वहाँ कोचिंग सेंटर चलाते हैं, और वहाँ पे स्टूडेंट आकर कोचिंग करते हैं। लेकिन देखिए, मेरा एक सपना है कि डुमरांव को एजुकेशनल हब बनाए, शिक्षा केंद्र बनाए। क्योंकि हमें लगता है कि जो भी बच्चे हैं घर से बाहर जाते हैं, अपने क्षेत्र से बाहर, कोई कोटा राजस्थान जाता है, कोई दिल्ली जाता है, कोई पटना जाता है, कोई मुंबई जाता है तैयारी करने के लिए। तो मुझे ऐसा लगता है कि डुमरांव में ऐसे शिक्षक हैं जो कि आईआईटी, पीएमटी, जेई, प्रतियोगी परीक्षाएं, एसएससी, यूपीएससी या रेलवे, बैंकिंग, पीओ, इस तरह की तैयारी करवा सकते हैं, क्योंकि उनके अंदर ये क्षमता है। बस उनको एक दिशा और प्लेटफॉर्म देने की जरूरत है। तो अगर हमें डुमरांव से मौका मिलता है शिक्षा के क्षेत्र में, हम डुमरांव के लिए
ये हमारा वादा है कि हम इतना बेहतर करेंगे कि कभी भी किसी बच्चे को बाहर जाने की जरूरत न पड़े। और आज के डेट में जितने भी पेरेंट्स हैं, जितने भी माता पिता हैं, सक्षम नहीं है कि अपने बच्चों को बाहर भेज करके पढ़ा सके, क्योंकि बाहर भेजने का मतलब आज के डेट में कम से कम शिक्षा व्यवस्था के अलावा, शिक्षा के फी वगैरह के अलावा 10,000 कम से कम उस बच्चे को चाहिए रहने खाने के लिए, जो एक्स्ट्रा लगता है। तो हर पेरेंट्स सक्षम नहीं है। तो हमें लगता है कि क्यों ना हम अपने डुमरांव, अपने बक्सर जिला में ही एक एजुकेशनल हब बनाए, जिससे कि हमारे बच्चों को बाहर न जाना पड़े और एक समुचित शिक्षा मिले और हमारा डुमरांव आगे बढ़े, हमारा क्षेत्र आगे बढ़े, हमारा बक्सर जिला आगे बढ़े। हमारा तीसरा सवाल, अगर आप आगामी विधानसभा चुनाव जीतकर विधानसभा में पहुंचते हैं तो डुमरांव क्षेत्र के लिए क्या करेंगे? बहुत अच्छा प्रश्न है आपका। अगर हमें डुमरांव की सम्मानित जनता अगर मौका देती है तो डुमरांव क्षेत्र के विकास के लिए हमें 4 मुद्दों पर कार्य करना है। पहला शिक्षा, दूसरा स्वास्थ्य, तीसरा बेरोजगारी, चौथा गरीबी। 3-4 मुद्दों पे ही हमें लगता है कि तरीके से काम करने की जरूरत है, क्योंकि जब तक हम शिक्षा को बढ़ावा देंगे तभी हमारा क्षेत्र डेवलप करेगा, आगे बढ़ेगा। हमारे क्षेत्र में स्वास्थ्य सुविधाएं इतनी लचर है, ये दुर्भाग्य कहा जाएगा कि हमारे बक्सर संसदीय क्षेत्र के सांसद माननीय सोनी चौबे जी स्वास्थ्य मंत्री हैं। सौभाग्य हमारे बक्सर का कि बक्सर के सांसद केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री हैं, लेकिन ये दुर्भाग्य कहा जाएगा कि हमारे बक्सर में स्वास्थ्य व्यवस्था बहुत लचर है। तो हमें स्वास्थ्य व्यवस्था पर भी कार्य करना है, क्योंकि आज की डेट में हर इंसान इतना सक्षम नहीं है कि वो किसी बड़े हॉस्पिटल, प्राइवेट हॉस्पिटल जाकर के अपने परिजन का इलाज करा सके। इतनी कॉस्टली मेडिकल फील्ड इतना कॉस्टली है, सब लोग सक्षम नहीं है। तो इस फील्ड पर बहुत ज़्यादा कार्य करने की जरूरत है। तो कुछ हमारे डुमरांव के कुछ संगठन भी है, स्वयं शक्ति और संगठन है और भी समाजसेवी हैं, जो शिक्षा व्यवस्था को सही करने के लिए समय समय पर आंदोलन करते हैं, लेकिन शायद उनका बेहतर परिणाम अभी तक नहीं मिला है। तीसरा बेरोजगारी। बेरोजगारी आज की डेट में हमारे बिहार की ही नहीं, पूरे देश की बहुत बड़ी समस्या है। इस पर भी कार्य करने की जरूरत है। और अपने डुमरांव क्षेत्र के लिए हम लघु उद्योग को बढ़ावा देंगे। जैसे हमारा जो भी श्रम मंत्रालय होता है, उनसे हम टाइप करके अपने डुमरांव क्षेत्र में हर पंचायत में एक ट्रेनिंग सेंटर खुलवाएंगे। ये हमारा सपना है। और वहाँ पे लघु उद्योग को बढ़ावा दिया जाएगा। लघु उद्योग जैसे अगर हम बात करें हरियाणा के तर्ज पे, महाराष्ट्र, गुजरात, वहाँ पे क्या होता है कि जो घर की गृहिणी है, महिलाएं हैं, जो बेरोजगार बच्चे हैं, वो अपने घर में ही एक छोटे से रूम में CFL बल्ब, LED बल्ब, टेडी बियर, अगरबत्ती एक्सेट्रा ढेर सारी चीज़ें, ऐसी छोटी छोटी चीज़ें हैं जो अपने घर में तैयार कर सकते हैं। छोटे मोटे पूंजी 20-25 हज़ार 50,000 पूंजी लगा करके। तो हम बैंक से टाइप करके कुछ छोटा मोटा कम ब्याज पे लोन प्रोवाइड करा करके और अपने क्षेत्र में हम लघु उद्योग को बढ़ावा देंगे, जिससे कि घर बैठे लोग 10 से 30 हज़ार रुपये कमा सकें। और हमारे क्षेत्र में, हमारे बिहार में भी ये प्रस्ताव रखेंगे कि बेरोजगारी और गरीबी किसे दूर हो। रवि जी, आपसे एक आखिरी और महत्वपूर्ण सवाल। जिस तरह से आप लोगों की हमेशा मदद करते हैं और हमेशा समाज के लिए कुछ न कुछ करते रहते हैं, जैसा कि आपको कोरोना महामारी में देखा गया, आप जैसे समाज सेवियों के लिए किसी पार्टी का हाथ थामने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि आपने आम आदमी पार्टी के तरफ से चुनाव लड़ने का फैसला किया है। इसके पीछे के कारण को बताने का कष्ट करें। देखिए, मैं डुमरांव में 2013 से ही, 2013 जनवरी से ही 7 साल से मैं अपना वहाँ पे बिजनेस का रेस्टोरेंट का व्यवसाय है और मैं 7 साल से सामाजिक कार्यों में रहा हूँ। मेरा रुचि रहा है, मेरा एक शौक अंदर से है कि सोशल वर्क करें, समाज सेवा करें। और रही बात राजनीति में आने के लिए कोई ना कोई प्लेटफॉर्म की जरूरत होती है। मुझे स्टार्टिंग में मुझे था कि मैं निर्दलीय चुनाव लड़ूंगा, हमारी पहचान है, एक छोटी सी पहचान है जरूर, लेकिन शायद जो जनता है, हर जनता इस चीज़ को नहीं समझती। जो शिक्षित है वो लोग समझते हैं कि पार्टी कोई बुरी नहीं होती, कोई पार्टी बड़ी, कोई पार्टी छोटी नहीं होती। उम्मीदवार होता है, बुरा या अच्छा या अच्छा या खराब उम्मीदवार होता है। पार्टी सब पार्टी सही होती है और हमें एक प्लेटफॉर्म की जरूरत था। और आम आदमी पार्टी
के रूप में हमें एक अच्छा प्लेटफॉर्म मिला, क्योंकि इस पार्टी का जो एजेंडा है वो पार्टी शिक्षा, स्वास्थ्य, बेरोजगारी, गरीबी। मैं दिल्ली की बात करूँ, आम आदमी पार्टी सरकार दिल्ली में, जिसके मुख्यमंत्री माननीय अरविंद केजरीवाल जी हैं, उन्होंने हमेशा ही शिक्षा को, स्वास्थ्य को, बेरोजगारी को, गरीबी को, इन सबको दूर करने के लिए दिल्ली में काफ़ी अच्छा कार्य कर रहे हैं। और जो हमारी सोच है कि हमें भी अपने क्षेत्र में इस सब चीज़ों का कार्य करना चाहिए, तो हमें लगा कि इस पार्टी का सोच हमारी सोच से काफ़ी मिलता जुलता है, क्योंकि आज का समाज, आज का दौर काम करने में कम विश्वास। मैं किसी विशेष पार्टी का नाम नहीं लूँगा, लेकिन आज के दौर में जिस युवाओं को आगे बढ़ करके शिक्षा के बारे में सोचना चाहिए, देश की अर्थव्यवस्था के बारे में सोचना चाहिए, रोजगार के बारे में सोचना चाहिए। आजकल मैं देखता हूँ अधिकतर युवा, पढ़े लिखे युवा ज़्यादा ध्रुवीकरण की राजनीति में पड़ गए हैं। हमारा देश दो भागों में बढ़ता दिखता है, कोई हिंदू मुस्लिम करता है, कोई कुछ करता है, लेकिन सही मुद्दों पे जो शिक्षा है, स्वास्थ्य है, बेरोजगारी है, इन सब मुद्दों पे आज के युवाओं को आना चाहिए। हम देखते हैं इस चीज़ की बहुत कमी है, युवाओं को जागरूक करना होगा। तो हमें लगता है कि आम आदमी पार्टी एक बेहतर पार्टी है। पार्टी कोई बुरी नहीं होती, चाहे वो राजद हो, चाहे जदयू हो, कांग्रेस हो, बीजेपी हो, पार्टी कोई बुरी नहीं होती। और अभी हमारा शुरुआत है, तो हम बहुत बड़े पार्टी से हमें मौका भी नहीं मिलता है। मुझे एक अच्छा मौका लगा कि आम आदमी पार्टी किया, और जैसा दिल्ली मॉडल है, चाहते हमारे गुमराहों में भी पार्टी, हमारे बिहार में भी इस पार्टी को मौका मिले, जनता की पार्टी अपने एजेंडा को रखे कि आज देश में सबसे ज़्यादा शिक्षा, स्वास्थ्य, ये सब चीज़ें को बेहतर करने की जरूरत है। तो हमें लगा इस पार्टी में इस पार्टी की सोच, हमारी सोच काफ़ी मिलता जुलता था। और माननीय अरविंद केजरीवाल जी वो भी बहुत शिक्षित व्यक्ति हैं, तो मैं उनसे प्रेरित हूं। रवि जी, बहुत अच्छा लगा आपसे जुड़कर। हमारी शुभकामनाएं आपके साथ रहेंगी। बक्सर हलचल से जुड़ने के लिए धन्यवाद।